दोस्तों, किसी भी बाइक या स्कूटर की सर्विस करवाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि इस वीडियो का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी बाइक की सर्विस करवाएं तो उसका इंजन ऑयल चेंज करवा लें, अगले और पिछले पहिए की बेयरिंग को निकाल के साफ न करवाएं, नहीं तो उसकी सीट ढीली हो जाएगी। इस पॉकेट की बेयरिंग को निकाल के ना साफ करवाएं, चेन लॉक चेक कर लें, हैंडल चेक कर लें, जिससे आपकी बाइक अच्छी और स्कूटर अच्छी तरीके से चल सके। लेकिन दोस्तों, यह एक बेसिक जानकारी थी जो कि लगभग सभी लोग जानते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको और अधिक गहराई के साथ इंजन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप अपनी बाइक या स्कूटर की सर्विस करवा रहे हैं तो इंजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी बाइक या स्कूटर का इंजन ज्यादा दिनों तक चल सके और आप अपनी बाइक या स्कूटर को ज्यादा दिनों तक यूज कर सकें। दोस्तों, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमारे बहुत से भाई बंधुओं ने लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया। मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़ लिए हैं, मैं जवाब भले ही नहीं दे पाया हूं, लेकिन ये वीडियो अगर ज्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं इसी वीडियो में जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। अगर ज्यादा लंबी हो गई तो मैं कोई और वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोगों के कमेंट के जवाब मिल सके। दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, हमारा पार्ट 2 पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। दोस्तों, और आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे और भी लोग जान सकें और लॉकडाउन का फायदा उठा सकें। और दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, सर्विस करवाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टिप्स नंबर 1, अगर आप बाइक की सर्विस करवाने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो सबसे पहले जहां तक संभव हो सके आप बाइक की धुलाई करवा लें, फिर बाद में उसकी सर्विस करें। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, पहले आप सर्विस कर रहे हैं, बाद में आप धुलाई करवा रहे हैं, तो अगर आपकी बाइक में चेन लगी है तो वहां पर चेन पर ऑयल बाद में डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसका मैं कारण भी आपको बता देता हूं। अगर आप पहले बाइक की धुलाई करवा लेंगे या स्कूटर की धुलाई करवा लेंगे तो फिर जब उसको खोल के सर्विस करेंगे तो जो पानी है निकल जाएगा, तो ऐसे में जंग लगने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो ये तो हो गई पहली टिप्स। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो बाद में आप उस पे चेन पर ऑयल डाल लें, बाद में तो सूख जाएगी, कोई आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब टिप्स नंबर 2, अगर आपकी बाइक में ऑयल फिल्टर लगा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इंजन ऑयल चेंज करवा लें। अब यहां पर ऑयल फिल्टर अगर आपकी बाइक में लगा है, आप देख सकते हैं ये है ऑयल फिल्टर। अगर आपकी बाइक में ऑयल फिल्टर लगा है तो उसको आपको चेंज करवाना है, तीसरी सर्विस पे चेंज करवाना है। लेकिन दोस्तों, यही नहीं रट्टा मार कि भाई अब मैं तीसरी में ही करवाऊंगा, उसके पहले मैं नहीं करवा सकता हूं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इंजन ऑयल आपका, जैसे अगर इंजन ऑयल निकला तो आप सबसे पहले उसका रंग देख लें कि बहुत ज्यादा काला निकल रहा है या लाल निकल रहा है या कैसा निकल रहा है, उसके कंडीशन के आधार पर। क्योंकि यहां पर कुछ चीजें और मैं जोड़ना चाहूंगा। कुछ बाइकों में जैसे क्लच प्लेट खराब हो जाती है, बिल्कुल उसकी परतें उधड़ जाती हैं, तो वो इंजन ऑयल में मिलकर बिल्कुल काली हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर आपने पिछली सर्विस में ही ऑयल फिल्टर चेंज करवाया था तो आपको अगली सर्विस में भी ऑयल फिल्टर चेंज करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो कचरा वहीं पर जाके जम जाएगा। तो ये कंडीशंस अप्लाई होता है, नियम, अगर आप नियम से चलेंगे तो भी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। इसलिए आप जैसे कि देख लें इंजन ऑयल साफ निकल रहा है तो आप तीसरी सर्विस में ऑयल फिल्टर चेंज करवाएं, नहीं तो आप हर सर्विस में तो नहीं। अब मैंने आपको बता दिया कि कंडीशंस अप्लाई होती है, लेकिन आप तीसरी में चेंज करवा लेंगे तो आपके इंजन की लाइफ बढ़ी रहेगी और भी ज्यादा चलेगा आपकी बाइक का इंजन या स्कूटर का इंजन। तो ये तो हो गई दूसरी टिप्स। अब दोस्तों, जिन बाइकों में ऑयल फिल्टर नहीं होता, जैसे कि हीरो की 100 सीसी की बाइक, उनमें नहीं होता है। अब जो 110 सीसी बाइक आ रही है हीरो की, उनमें आ रहा है, और बाकी होंडा में भी नहीं होता है। अब लेकिन 125 एसपी में आ रहा है, साइन में आ रहा है, अब लगभग सब में आ रहा है, लेकिन जैसे पल्सर में नहीं आता है। तो जिन बाइकों में ऑयल फिल्टर नहीं आता है उनमें आपको सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को साफ करवाना होता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप पहली सर्विस पल्सर को लेके जाते हैं तो वहां पर क्लच कवर खोल के वो उसको साफ करते हैं, साथ में आपसे पैकिंग का पैसा लिया जाता है, तो वही है जिसमें वो सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को साफ करते हैं। दोस्तों, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अब सब लोग सही जगह पर नहीं रहते हैं, कुछ लोग देहात में रहते हैं तो वहां पर उनको पता नहीं होता, तो ऐसे में आपको सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को साफ करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जिनमें फिल्टर नहीं होता, ऑयल फिल्टर नहीं होता है, उनमें सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर के पास जाके कचरा जमा होता है, फिर वो सीधा क्रैंक में जाता है और आपकी क्रैंक जल्दी खराब होने के चांस रहते हैं। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को आपको साफ करवाना चाहिए, जिससे आपकी बाइक की लाइफ बढ़ सके, बहुत ही अच्छा चलेगा आपकी बाइक का क्रैंक।
अब यहां पर अब ये सवाल उठता है कि मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर साफ करवाना चाहिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको हर सर्विस में साफ करवाएंगे। आप जैसे पहली सर्विस में साफ करवाएंगे, उसके बाद 5वीं 6वीं में करवा लेंगे, मतलब उसमें भी आपको देखना है कि इंजन ऑयल के आपका स्थिति क्या है, किस हिसाब से वो निकल रहा है, तब उसको सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को साफ करवाना आपको जरूरी होता है। वैसे इसके बारे में जानते नहीं लोग। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ जगह पर किया भी नहीं जाता, क्योंकि वहां पर बाइकें ज्यादा होती हैं, उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं मिलते, बहुत जगह ऐसा होता है। लेकिन अगर आप जान के रखेंगे तो आप अपनी बाइक में कहेंगे कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर को साफ कर दो, तो ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर एक सावधानी बरतने की यह भी जरूरत है कि अगर मैंने आपसे कह दिया कि सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर आप साफ करवाएंगे, फिर आपकी बाइक की क्रैंक की लाइफ बढ़ जाएगी। तो ऐसे में अगर आप हर सर्विस में करवाएंगे तो आपकी बाइक के क्लच कवर के बोल्ट सारे फेल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और आपकी बाइक बेकार ही समझ लीजिए। जब फेल हो जाता है तो बार बार आपको चूड़ी बनवाना पड़ेगा। इसलिए पहले में करवाएं, फिर उसके बाद 5वीं 6वीं में करवाएं, फिर उसके बाद 2-3-4 सर्विस छोड़ के करवाएं। अगर इंजन ऑयल बिल्कुल साफ निकल रहा है, मैंने आपको नियम भी बताया है, अगर आप 2500 से 3000 किलोमीटर पे करवा रहे हैं सर्विस, इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हैं और आपकी बाइक की क्लच प्लेटें बुरी तरीके से खराब नहीं हुई हैं, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर बहुत ज्यादा जल्दी साफ करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये तो मैंने दी आपको टिप्स। अब मैं आपको अगली टिप्स ये देना चाहता हूं कि आपकी बाइक का प्लग, स्पार्क प्लग साफ होना चाहिए। अब जितनी भी बाइकें आ रही हैं 4 स्ट्रोक आ रही हैं, तो जब लगभग 10-15 हजार किलोमीटर तक वैसे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों, क्योंकि वहां पर जब वो धुआं नहीं देती हैं तो उनका ये स्पार्क प्लग खराब नहीं होता। लेकिन अगर खुल सकता है तो आप उसको खोल के चेक करवा लें। अब यहां पर मैं अगर आपसे कहूंगा कि आप R15 वर्जन 3 का चेक करवा लें या फिर आप KTM का चेक करवा लें, तो हर सर्विस में ये चीजें संभव नहीं हो पाती हैं, लोग करते भी नहीं है। अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि गर्म बाइक पे आपको स्पार्क प्लग नहीं खुलवाना है, नहीं तो आपकी बाइक की या स्कूटर की चूड़ी खराब हो सकती है। स्कूटर के लिए मैं टिप्स दे दूं, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा फिल्टर होता है, छोटा सा होता है, आपको उसको जो है सेकेंडरी एयर फिल्टर उसको बोलते हैं, उसको आपको साफ करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप उसको साफ करवाएंगे तो आपके स्कूटर की लाइफ बढ़ती रहेगी। लोग उसको साफ नहीं करते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है कि सेकेंडरी एयर फिल्टर आपको जरूर साफ करवाना है। अब मैं आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में बोला था कि आपको इंजन ऑयल चेंज करवाने से सर्विस नहीं होती है। तो दोस्तों चाहे आप इंजन ऑयल चेंज करवा लें, चेन लॉक चेक करवा लें, चेन सब कुछ करवा लें, फिल्टर साफ करवा लें, फिल्टर के बारे में अभी नहीं बताया मैंने, अभी उसको भी मैं इसी समय बता देता हूं। आपकी बाइक कोई भी हो, जैसे अपाचे में तो आपको अभी फोम का फिल्टर मिलेगा, उसको पेट्रोल से ही धोना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब जो भी आ रही है उसमें कागज के एयर फिल्टर होते हैं, तो ऐसे में उनको साफ करवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फिल्टर से ही आपकी बाइक सांस लेती है। मतलब अगर आपकी नाक बंद हो जाएगी तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो आप दौड़ नहीं पाएंगे। ऐसे में फिल्टर साफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो जिससे आपकी बाइक अच्छी माइलेज दे सके, सही से चल सके, मिसिंग न करे। तो इसलिए फिल्टर आपको साफ करवाना चाहिए। अब आपने देखा होगा बहुत सारी बाइकों में लगभग 12,000 किलोमीटर पे लिखा होता है या 10,000 किलोमीटर पर चेंज करवाना लिखा होता है, और स्कूटर में भी ऐसे लिखा होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर जगह की कंडीशन अलग होती है। आप कंपनी के कहे हुए अनुसार ही 12,000 पे ना करवाएं। अगर आप धूल भरी सड़कों पे चल रहे हैं तो कभी कभी मैंने देखा है 8,000 किलोमीटर पे ही फिल्टर खराब हो जाता है, बिल्कुल गंदा हो जाता है, लोग उसको घिसते रहते हैं। ऐसे में आपकी बाइक माइलेज कम कर देती है और पिकअप भी कम कर देती है। तो ऐसे में आपको एयर फिल्टर को जरूर चेंज करवाना चाहिए, और खास करके स्कूटर वाले विशेष ध्यान रखें, उसमें जल्दी एयर फिल्टर खराब हो जाता है, तो वहां पर 150 रुपए तक का लगभग आता है। तो आप उसको चेंज करवा दें, जिससे आपकी बाइक या स्कूटर सही प्रकार से चल सके दोस्तों। तो ये तो मेरी बहुत ही अच्छी टिप्स थी। अब दोस्तों अगर आपने ये सारी चीजें करवा दी, मैंने आपसे शुरू में बताया था कि इंजन ऑयल चेंज कर देंगे तो सर्विस नहीं मानी जाएगी, तो चाहे आप फिल्टर चेंज करवा दें, चाहे चैन टाइट करवा लें। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि यार बाइक की सर्विस तो मैंने करवा ली, लेकिन मेरी बाइक सही से नहीं चल पा रही है, बहुत अच्छा साफ नहीं चल रही है, मजा नहीं आ रहा, फ्रेशनेस महसूस नहीं हो रही है। तो ये किस चीज से महसूस होती है वो मैं आपको बताता हूं। ये सबसे खास टिप्स है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो आपकी कोई भी बाइक होगी, उसका वाल्व का क्लियरेंस आपको चेक करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी बाइक या स्कूटर का वाल्व क्लियरेंस चेक नहीं किया गया तो आप चाहे जो भी करवा लेंगे, आपकी बाइक प्रेस नहीं चलेगी, पिकअप नहीं लेगी और माइलेज नहीं देगी। ये होता है वाल्व क्लियरेंस का फायदा। अब इसमें काफी कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्यों जरूरी होता है आप ये जान लें। जैसे हवा और पेट्रोल का मिश्रण जब आपके इंटेक वाल्व से जाता है, तो पेट्रोल जाने की वजह से जो इंटेक वाल्व होता है वो हल्का हल्का घिस के ऊपर आने लगता है,
है, तो ऐसे में टैपिट टाइट हो जाते हैं। तो प्रेशर का अगर आप बाइक में देखेंगे किक पर पैर रख के तो प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। आपकी बाइक स्लो, जैसे ही एक्सीलेटर आप कम करते हैं आपकी बाइक बंद होने लगती है, और जब बंद होने लगती है प्रेशर नहीं रहता है तो वो माइलेज भी बहुत कम देती है। तो ऐसे में एयर इसका वाल्व का क्लियरेंस चेक करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों अब ये वाल्व क्लियरेंस के बारे में आपको और अधिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि यहाँ पर R15 को आप छोड़ दें, जो RS200 है, जो लिक्विड कूल्ड इंजन वाली बाइकें हैं उनका तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन पल्सर, अपाचे 100-150 सीसी की जो भी बाइकें हैं उनमें चेक करवाना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे अपने अपाचे में, पल्सर में हेड के ऊपर 2 बोल्ट देखे होंगे, 24 नंबर होते हैं, कुछ में 17 नंबर होते हैं, उनको खोल के वाल्व क्लियरेंस चेक किया जाता है। तो वहां पर बहुत ही आसानी से चेक किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि आपने प्लैटिना देखी है या फिर आपने FZ देखी है, उसमें ऊपर का कवर खोलना होता है, तो इसमें इस प्रकार से चेक किया जाता है। तो मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी बाइक नई है, 10,000 के अंदर चली है, तो आपको कोई चेक करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 10,000 चल गई है तो उसके बाद आपको चेक करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर 10,000 किलोमीटर के बीच में लगभग 5,000-6,000 किलोमीटर पे एक बार चेक हो गया, तो उससे जो मैकेनिक सर्विस कर रहे होंगे उनको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने दिनों में टैपिट इसका टाइट हो जाएगा, ये उनको अंदाजा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप 10,000 किलोमीटर के बाद आप अपने वाल्व क्लियरेंस को जब धीरे धीरे चेक करवाना शुरू कर देंगे तो आपकी बाइक हमेशा फ्रेश एकदम बिल्कुल चलती रहेगी। अब जैसे पल्सर में थोड़ा सा जल्दी घिस जाता है, उसमें बड़े वाल्व होते हैं, कंपनियों ने इसीलिए 4 वाल्व की बाइकें बनाई कि छोटे छोटे वाल्व लगाए जाएं। पल्सर में काफी बड़ा वाल्व होता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी घिसता है, तो इसलिए पल्सर में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वाल्व क्लियरेंस का। अपाचे में भी आपको ध्यान रखना है वाल्व क्लियरेंस का। अब मैंने R15 को इसलिए छोड़ने को कहा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें खोलनी पड़ती हैं, और अगर आप बार बार उसको खुलवाएंगे, जैसे आपने होंडा साइन देखा होगा पुराने मॉडल वाली, तो उसकी जो कवर की पैकिंग थी अगर आप उसको खुलवाते थे तो वहां से इंजन ऑयल लीक करने लगता था, तो इसकी वजह से उसमें आपको प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब जो भी हो, अगर आपकी बाइक जैसे लिक्विड कूल्ड इंजन वाली है या ज्यादा उसमें खोलने में परेशानी होती है, तो उसमें चेक करने के बाद जब आप देख लेंगे तो उसमें मैकेनिक को ये पता चल जाएगा कि अभी ये लगभग 8-10 हजार चल जाएगी या 7-8 हजार चल जाएगी, तब इसका वाल्व क्लियरेंस चेक करना होगा। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सर्विसिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपकी बाइक का वाल्व क्लियरेंस चेक होना, नहीं तो फिर आपकी बाइक में बहुत ज्यादा आपको मजा नहीं आएगा। आप कुछ भी करवा लेंगे लेकिन आपकी बाइक की माइलेज उतनी सही नहीं आ पाएगी। अब दोस्तों फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक में आपको कुछ चीजें साफ करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इंजेक्टर इतनी जल्दी क्लीन नहीं करवाने पड़ते हैं। अगर आप चाहें तो 10,000 रुपये एक बार करवा सकते हैं, अगर वहां पर मशीन है तो। अगर मशीन नहीं है तो आपको करवाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब उसमें ऊपर की लाइट जलेगी तभी आपको करवाना पड़ेगा, अन्यथा आपको करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो ये इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बाइक बहुत अच्छी चलेगी। एक टिप्स और रह गई है, अगर आपके पास बजाज की प्लैटिना है 100 सीसी, चाहे सिटी 100 100 सीसी जो कि न्यू मॉडल में आ रही हैं, तो अगर इन बाइकों की आप सर्विस करवाने जा रहे हैं तो इनके जो हेड कवर के हेड के जो 4 बोल्ट होते हैं, जो जब वाल्व क्लियरेंस चेक करने के लिए ऊपर का कवर खोला जाएगा तो वहां पर 4 बोल्ट होते हैं, उनको अगर आप टाइट करवा देंगे तो आपकी बाइक का जो है, कुछ मैंने आपको B15 में दिखाया है, XCD में दिखाया, बहुत सारी बाइकों में दिखाया है, सिलेंडर के पास से लीकेज हो जाती है। तो पहले से जब उसको आप टाइट करवा देंगे तो फिर आपकी बाइक में लीकेज नहीं आएगी। ये होता है, ये टिप्स है, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बाइक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चलेगी। अब ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास यही नहीं है कि बस इतना ही बता दिया, अभी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अब इसमें अगर कुछ चीजें रह गई हों, कुछ अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोई और वीडियो में आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो हमारी इस एपिसोड 2 से, हमारे इस पार्ट 2 वाली वीडियो से आप लोगों ने अगर कुछ सीखा हो, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कुछ चीजें अगर आपके समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट करके बता दें, मैं आपको और ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को हमारे बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधित वीडियो लेकर आते रहते हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तभी मैं इतना आगे बढ़ पाया हूं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखें दोस्तों, और आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे और भी लोग जान सकें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, अपना महत्वपूर्ण कीमती कमेंट देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।